Good morning, student. Today we are starting the next topic, close packing or close packed structure. In solid, the constituent particles are close packed and leaving the minimum vacant space. देखिए बच्चों, जो सॉलिड होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। वे एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं या कोई मॉलिक्यूल हो सकता है। अब सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज्ड पैक होते हैं, एक से बिल्कुल सट के दूसरा वाला लगा होता है। तो किस तरह से क्लोज पैकिंग होती है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहली होती है क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। कोई सॉलिड इस तरह का हो सकता है कि उसमें एक पार्टिकल जैसे कि लाइन दिखाई दे रही है आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आता जा रहा है। तो देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर्स इन वन डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड टचिंग ईच अदर इन ए रो। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। और वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है उसमें एक सिंगल रो में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लगे होते हैं, यानी किसी सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है क्लोज पैकिंग हो सकती है, वो वन डायमेंशनल भी हो सकती है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगी वो 2 होगी। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि एक पार्टिकल के पास में या वो एक पार्टिकल कितने पार्टिकलों को से घिरा हुआ है, कितने पार्टिकल उसके साथ सटके लगे हुए हैं, उसके नियरेस्ट पार्टिकल जो हैं वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। तो उसे ये जो वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है। सेकेंड है क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। और 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग इस तरह की हो सकती है, ए टाइप देखिए और बी टाइप। स्क्वायर क्लोज पैकिंग हो सकती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो सकती है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ए टाइप के मॉलिक्यूल हैं और स्क्वायर बनता दिखाई दे रहा है। बी टाइप के स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ए टाइप के पार्टिकल आ गए, फिर बी के आ गए, फिर ए के आ गए, फिर बी के आ गए। इनकी स्ट्रक्चर देखने के लिए आप इंटरनेट यानी यूट्यूब का भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल। अब क्लोज पैकिंग जो 3 डायमेंशनल होती है वो फॉलोइंग टाइप की हो सकती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो सकती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो सकती है, जिसको CCP भी बोल देते हैं, FCC बोल देते हैं। तो स्ट्रक्चर में आपको दिखाई गई है कि ए बी टाइप की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है और ए बी सी टाइप की CCP या FCC क्लोज पैकिंग है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर को देखने के लिए आप YouTube की हेल्प ले सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि एक 3D चैप्टर है, ये आसानी से आपको ईज़िली समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर देखने के लिए आप YouTube पर डालें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या CCP क्लोज पैकिंग, तो वो वहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर आपको समझ में आएंगी कि किस तरीके से पार्टिकल क्लोज पैक्ड होते हैं सॉलिड में। अब ये इनमें डिफरेंस है, आप इनकी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं इसको, और अगर डिफरेंस आता है तो डिफरेंस भी लिख सकते हैं। नंबर 1 है दिस पैकिंग अरेंजमेंट इज़ आल्सो नोन एज ए बी टाइप हेक्सागोनल में, और CCP में देखेंगे दिस पैकिंग अरेंजमेंट इज़ ए बी सी टाइप। सेकेंड है फर्स्ट लेयर वर्टिकली अलाइंड विथ थर्ड लेयर एंड सेकेंड लेयर इज़ वर्टिकली अलाइंड विथ फोर्थ लेयर। जिंक और एग्जाम्पल में दिए हुए हैं मैग्नीशियम की क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट लेयर पार्टिकल की जो क्लोज पैकिंग हुई है वो थर्ड वाली के वर्टिकली अलाइंड होती है, तो सेकंड वाली है वो फोर्थ के वर्टिकली अलाइंड होती है। और अगर बात करें हम CCP में तो फर्स्ट लेयर इज़ वर्टिकली अलाइंड विथ फोर्थ लेयर, सेकेंड लेयर इज़ वर्टिकली अलाइंड विथ फिफ्थ लेयर, थर्ड लेयर इज़ वर्टिकली अलाइंड विथ सिक्स्थ लेयर लाइक गोल्ड सिल्वर कॉपर। बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर की तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही 12 होता है। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो 74% होती है। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है ये आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में समझा दिया जाएगा। फ़िलहाल आपको ये डिफरेंस जो है वो याद रखना है।
Next topic, very important, voids. When constituent particles are packed, there is always some free space in the form of voids. जब constituent particle close packed होते हैं तो उनके बीच में कुछ स्पेस रह जाता है जिनको voids बोलते हैं. अब ये voids दो तरह के होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल. ठीक है, टेट्राहेड्रल कैसे होते हैं आपको ये स्ट्रक्चर से देख करके आपको ये पता चल जाएगा, नहीं तो आप यूट्यूब पे इनको डाल के देखेंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये नोट्स आप बनाएंगे अच्छे से. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.